दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जी के पाठशाला में। आज हम टॉपिक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल, जो कि डिटरमिनर्स के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनर्स के बारे में पता लगाते हैं डिटरमिनर्स होते क्या। और डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि किसी नाउन का यूज होने वाला है। मतलब हमें डिटरमिनर्स क्या बताते हैं कि किसी नाउन का उपयोग होने वाला है। डिटरमिनेंट्स का हिंदी का होता है निर्धारक, किसी चीज़ को निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा डिटरमिनर्स क्या होते हैं। वे शब्द होते हैं जिससे ये पता चलता है, ये संकेत होता है कि अब क्या होने वाला है, नाउन के से पहले यूज होने वाला है। ये किसी रूप में अपने आगे प्रयुक्त नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन के ठीक पहले आएंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे नाउन को, डिटरमिनर्स। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर के अंदर ही शामिल किया जाता है। तो डिटरमिनर्स जो होते हैं जो सिर्फ नाउन के ठीक पहले आते हैं, और इसी के अंदर हमने आर्टिकल टॉपिक पढ़ना है। तो नाउन के पहले आकर उन्हें निश्चित व निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम डिटरमिनर्स कहते हैं। जो नाउन के पहले आकर उनको निश्चित और निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अब इसके टाइप्स देख लो। आर्टिकल्स, सबसे पहले हम आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। आर्टिकल्स केवल तीन होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और दी। ए, एन और दी, तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं ना। आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल जिस वो कोई निश्चित नहीं हो। जैसे ए और एन, इसके अंदर दो आएंगे, ए और एन। और एक होता है अपना डेफिनेट, निश्चित, बिल्कुल निश्चित हो, उसके लिए आएगा अपना दी। तो अपना इंडेफिनेट में कौन कौन सा आते हैं? ए और एन, और डेफिनेट के अंदर दी। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट के अंदर पढ़ेंगे ए और एन का प्रयोग। तो रूल नंबर फर्स्ट है अपना, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि आर्टिकल जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। नाउन के ठीक पहले आर्टिकल लगाया जाता है। दूसरा रूल क्या अपना, ए तथा अथवा एन का प्रयोग किस प्रकार करना, देखो। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के पहले होता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के पहले होता है। एक शर्त तो अपनी ये है। दूसरी शर्त क्या है? काउंटेबल्स, गिनने योग्य वस्तुओं के पहले होता है। जो संज्ञा होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? एक वचन गिनने योग्य संख्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। तो ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के पहले, अथवा अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा के पहले ए अथवा एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो हमें ए और एन का प्रयोग करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले, एक वचन गिनने योग्य संज्ञा के पहले। और कब नहीं करना है? कि जब संज्ञा क्या हो? बहुवचन हो और अनकाउंटेबल हो, एक गणनीय हो, जिसको हम गिन नहीं सकते, उनके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, अ बुक। तो बुक क्या है? बुक है नाउन, और नाउन के ठीक पहले हमें क्या लगा दिया? ए। और कैसी भी नाउन है ये? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गिनने योग्य संज्ञा है, इसके पहले अपन ने क्या लगा दिया? ए। ऐसे देखो, चेयर, चेयर भी नाउन है, और इसके ठीक पहले हमने क्या लगा दिया? ए। ठीक है। मैन, ये भी नाउन है। तो एप्पल, तो अब एन एप्पल कैसा आया उसका बताएंगे, ए कब आता है और एन कब आता है उसका नीचे बताएंगे अभी आगे। ठीक है। एन आर्टिकल का प्रयोग देखो। एन आर्टिकल का प्रयोग वही बात है, नाउन के नीचे सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन, और नाउन के नीचे काउंटेबल। लेकिन एन का प्रयोग करने पर वोवेल साउंड ए, ई, आई, ओ अथवा तथा यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है।
शब्दों की ध्वनि प्राय हिंदी स्वर से निकलती, अतः दूसरे शब्दों में अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि यदि हिंदी के स्वर ए, आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए आई औ औ अंक से निकले तो एन आर्टिकल आता है। तो हमें हिंदी की जो स्वर होते हैं उसके अनुसार चलना होता है। एन आर्टिकल स्वर की ध्वनि पर लगता है। तो जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो शब्द ये अपने और आर्टिकल्स, जैसे अपना वर्ड है एप्पल, है ना, एक नाउन है अपनी एप्पल। तो एप्पल के अंदर देखो एप्पल लिखते हैं ना अपन, ए पल। तो देखो अपने आगे क्या आ रहा है, ए। ये ए के अनुसार हमें एन का प्रयोग करना है, क्योंकि अपने ए से लेकर अंग तक के जो हिंदी वर्ड है, हिंदी स्वर ध्वनि है, तो इनके अनुसार हमें ए और एन का प्रयोग करता है। तब जब ए से लेकर अंग तक की ध्वनि आए तो हमें एन का प्रयोग करना है, और के से लेकर गे तक की ध्वनि आए तो हमें एन ए का प्रयोग करना है। तो देखो इसमें एप्पल के अंदर एन एप्पल लगा दिया हमने। जैसे एलिफेंट में देखो एलिफेंट, तो ए की ध्वनि आ रही है शुरू में, तब इसमें क्या लगाओगे आप, एन लगेगा। ऐसे देखो अंकल में, अंकल में भी देखो अंकल की ध्वनि, ए की ध्वनि आ रही है अंकल, तो इसमें भी क्या लगेगा, एन लगेगा। अंकल में ए आ रहा शुरू में तो एन अंकल। ऐसे एन इंडियन, एन आवर, इसे को बोलेंगे आवर, आवर, ठीक है। तो ए ध्वनि आएगी। जैसे एन आइडिया, तो इसमें देखो एम ए, तो एन एम ए, एम ए से लिखते देखो एम ए, तो ए की ध्वनि आ रही है शुरू में, तो इसके अनुसार हमें क्या लगाना, एन लगाना। जैसे एन एच डी एम, तो एस डी एम, एन एफ आई आर, एफ आई आर, तो इसमें भी ए की ध्वनि आ रही है शुरू में, तो हमें एन लगाना है। एयर, तो इसमें एयर की ध्वनि आ रही, तो ए की ध्वनि शुरू में आ रही, तो एन एयर। एन एन आर आई, वही ए एन एक वाली ध्वनि, एन आर आई, एन आर आई। तो ठीक है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो ये हमें, हमने एन का आर्टिकल का प्रयोग सीखा। एन आर्टिकल जब आएगा जब नाउन की जो पहली ध्वनि, जो शब्दों की पहली ध्वनि क्या होती, स्वर ध्वनि से चालू होगी, ए से लेकर अंग तक की ध्वनि में मिलेगी। अब हम ए का प्रयोग देखेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग। वही बात है, नाउन सिंगुलर होने चाहिए, नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, और ये कब आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि हो के से लेकर गे तक की, तो हमें ए लगाना। शर्त से दोनों के लिए समान है, ए और एन के लिए भी, कि सिंगुलर होना चाहिए संज्ञा और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। लेकिन ए कब आएगा, जब स्वर ध्वनि व्यंजन ध्वनि होगी के से लेकर गे तक की, और जब ए से लेकर अंग तक की ध्वनि होगी वो जब आएगा एन। तो यही अंतर है इन दोनों के अंदर। अब देखो अंग्रेजी के अंदर 20 वोवेल साउंड होते हैं, ठीक है, फोनेटिक के अंदर, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कुल मिलाकर 44 साउंड होते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो जिनके अंदर 20 वोवेल साउंड के अंदर तो एन लगता है, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर ए लगता है। तो हिंदी में देखें तो हम ए से लेकर अंग तक की ध्वनि में तो स्वर ध्वनि के अंदर एन लगाओगे, और के से लेकर गे तक की ध्वनि व्यंजन ध्वनि में ए लगाओगे। इसका एग्जाम्पल देखो आप, डॉग, डे, डे की ध्वनि आ रही है डॉग, तो डे डमरू वाले की ध्वनि आ रही है तो इसमें क्या लगाओगे, ए लगाओगे, ठीक है। ऐसे टेबल, टेबल में देखो टे की ध्वनि आ रही है तो ए लगाओगे। बुक, बे की ध्वनि आ रही है तो बुक में ए लगाओगे। ऐसे देखो यूजफुल, अब यूजफुल देखो, इसे यूजफुल बोलते हैं, यूजफुल। अब ये की ध्वनि आ रही है तो हमें इसमें क्या लगाओगे, ए लगाओगे। थीप, थे की ध्वनि आ रही है तो इसमें ए लगाओगे। टैक्सी, टे की ध्वनि आ रही है, ए लगाओगे। फेस्टिवल, फे की ध्वनि आ रही है इसमें। आ शॉर्ट ब्रेक, से की भी ध्वनि। ईयर, ये ईयर बोलता है, ई, ईयर, ईयर, तो ये की ध्वनि आती है इसमें शुरू में, तो ये के अंदर आएगा अपना ए। अगला यूरोपियन, इसे क्या बोलते हैं, यूरोपियन। यूरोपियन के अंदर ये की ध्वनि आ रही है तो आप ए लगाओगे। यू, यूनियन, ए यूनियन, तो यू की ध्वनि आ रही है इसमें भी। अ गुड आइडिया, गे की ध्वनि आ रही है। अ कप,
अब ए और एन आर्टिकल नहीं आते, कब नहीं आते? जब नाउन बहुवचन संज्ञा हो, प्लूरल हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन बहुवचन है ना, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश, विषय का नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं आता, तो क्रॉस लग जाएगा। एग्स, देखो एग्स के अंदर भी नहीं आएगा। चाइल्डहुड, बचपन, तो ये भी नहीं आएगा ना। चेयर्स, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। चेयर्स, ये बहुवचन है। देखो ब्रेव, बहादुरी, क्या अपना एडजेक्टिव है ये भी, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आता। ऑयल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। एमएलएज, ऐसा लग रहा तो ये बहुवचन है, तो इसको पहले आर्टिकल नहीं आएगा। रेड, ये क्या अपना एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। ऑनेस्टी, ये भी अपना आर्टिकल है, एडजेक्टिव, तो इसके एडजेक्टिव एग्जांपल देख लेते हैं अपना। जैसे स्टूडेंट, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट और से की ध्वनि आ रही है, तो हमें इसमें पहले क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है। जैसे अपना दूसरा एग्जांपल है बीए, तो बीए में देखो बी और ए, तो देखो ध्वनि क्या आ रही है? बे की ध्वनि आ रही है, तो क्या लगाएगा? आर्टिकल ए लगेगा। ऐसे देखो यूडीसी, यू डी डी और सी, तो ये की ध्वनि आ रही है शुरू में, तो हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना। अगला देखो एलडीसी, एलडीसी में देखो एल डी सी, तो ए की ध्वनि आ रही है शुरू में, तो हमें क्या लगाना? एन का प्रयोग करना। ऐसे देखो अगला साइकोलॉजी, अब विषय के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा, तो हमने क्या लगा दिया? क्रॉस, नो आर्टिकल। ठीक है। अगला देखो, एक क्रॉस लगा दिया। ठीक है। ऊपर चलो, होटल, होटल में देखो है आ रहा शुरू में, तो होटल के ठीक पहले भी हमें क्या लगाना? ए लगाना। ठीक है, ए आर्टिकल। अगला देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये थोड़ा समझना आराम से। स्टूडेंट इसमें क्या है? नाउन, और इसके ठीक पहले क्या लिखा है? इंटेलिजेंट, एक विशेषण है। जब विशेषण और नाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आर्टिकल तो स्टूडेंट के लिए आया, लेकिन उसके ठीक जो नजदीक बैठा हुआ है जो शब्द, उसके अनुसार आर्टिकल की लगेगा, उसकी ध्वनि के अनुसार आर्टिकल लगेगा। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अब ई की ध्वनि आ रही है, तो इसके अनुसार हमें एन का प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो एमपी, एमपी में हमें क्या लगाना? ए की ध्वनि आ रही है, तो एन लगाना। एसपी में भी हमें ए की ध्वनि आ रही है, तो हमें एन का प्रयोग करना। आरएस ऑफिसर में भी हमें ए की ध्वनि आ रही है, तो हमें एन आर एस ऑफिसर करना। अब देखो अगला देखो यू, ये यू बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मादा भेड़, इसमें क्या लगाओगे? ए लगाओगे। आइडिया, एन आइडिया, तो एन आइडिया लग जाएगा। अगला देखो इसे बोलते हैं यूरो, क्या? यूरो, ये की ध्वनि आ रही है, तो हमें ए का प्रयोग करना। गोल्ड, अब जो भी अपनी अनकाउंटेबल नाउन हो रही है, उससे ठीक पहले हमें नो आर्टिकल प्रयोग करना, क्रॉस लगा देंगे। सिल्वर, नो। चांदी, अब चांदी अपनी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए क्रॉस। स्टेट, राज्य, तो ए स्टेट, से की ध्वनि आ रही है। यूटेंशियल, यू की ध्वनि आ रही है, यूटेंशियल, तो ए यूटेंशियल। चाइल्डहुड, एडजेक्टिव के ठीक पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता, तो क्रॉस लगा दिया। ये देखो अब अगला देखो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट गर्ल, सॉरी ऑनेस्ट गर्ल, तो गर्ल क्या है? इसमें नाउन है, ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है। तो ये जो आया आर्टिकल, एन जो आर्टिकल आया गर्ल के लिए आया, लेकिन ये किसके अनुसार आया? ऑनेस्ट के अनुसार। ऑनेस्ट में ए की ध्वनि आ रही है, तो इसके ठीक नजदीक जो बैठा शब्द है उसके की ध्वनि के अनुसार आर्टिकल आता है, तो ऑनेस्ट के अंदर ए की ध्वनि आई, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। आगे देखो क्यून, क्यून के अंदर देखो के की ध्वनि आ रही है, क्यून में ए का प्रयोग करें। एन ऑरेंज, एन की ऑरेंज, ए की ध्वनि आ रही है, एन ऑरेंज। अडुअर, डे की ध्वनि आ रही है, अडुअर। रिच, अब देखो रिच क्या है? एडजेक्टिव, इसलिए हमें क्रॉस लगा देंगे। एन ओल्ड मैन, ए की ध्वनि आ रही है, ए, एन ओल्ड मैन। गोल्ड अपना क्या है? अनकाउंटेबल, क्रॉस। हिस्टोरिकल, अब हिस्टोरिकल अंदर है आ रहा है, हिस्टोरिकल, तो हमें क्रॉस, सॉरी हिस्टोरिकल क्या अपना एडजेक्टिव है, तो हमें क्या लगाना? क्रॉस। ठीक है। गर्ल्स,
प्लूरल है, बहुवचन है क्रॉस, बॉयज बहुवचन है क्रॉस। अगला है बीक, अ बीक, बे की ध्वनि ए, अ मंथ, मे की ध्वनि है, अ ईयर, ये की ध्वनि ईयर, ये ईयर, तो ए की ध्वनि आ रही है ये की, तो हमें ए का प्रयोग करना। ठीक है। अ हिस्टोरिकल पैलेस, अब ये किसके लिए आया, पैलेस के लिए आया नाउन, उसके ठीक नजदीक जो बैठा शब्द है उसके अनुसार हमने ए का प्रयोग कर दिया। एन एल डिशी, एमपीज के लिए हमें क्या लगाना है, क्रॉस। मनी, पैसा, क्रॉस, क्योंकि ये भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीज अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब कुछ इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस है, उनको भी देख लेते हैं हम। पहला है इन पैलेस ऑफ वन, एक के अर्थ में, जिसे हम कहते हैं ना एक 40 रुपए किलो क्या होती है क्या, 40 रुपए किलो प्रति के अर्थ में भी हो जाता है, किलो एक है ना। तो जैसे हमें शब्द बोलना देयर आर 7 days इन अ वीक, तो एक के अर्थ में क्या आएगा, ए प्रयोग कर लेंगे है ना, कि देयर आर 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में क्या होते हैं 7 दिन होते हैं, तो एक के अर्थ में भी ए का प्रयोग कर दिया। ठीक है। ऐसे देखो 60 मिनट मेक एन आवर, एन आवर तो 60 मिनट में 1 घंटे की अवधि होती है ना। अब दूसरा देखते हैं अपन, इन पैलेस ऑफ पर के अर्थ में भी हमें, प्रति के अर्थ में भी हमें ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। शुगर सेल्स एट 40 रुपीज अ किलो, शुगर शक्कर जो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। ऐसे ही दूसरा देखो, ही अर्नस, वह कमाता है 500 रुपीज अ डे, एक दिन में प्रतिदिन कितने कमाता है, 500 रुपये कमाता है, तो प्रति के अर्थ में हमें ए का प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल का। अब देखो तीसरा, फॉर नेमिंग प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के नाम के पहले भी हमें ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही वांट्स टू बिकम अ जर्नलिस्ट, अ टीचर, ठीक है, अ डॉक्टर, जो भी अपना प्रोफेशन है उसके आगे हम ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हिज, अगला देखो, हिज एल्डर ब्रदर इज अ पायलट, उसका बड़ा भाई एक पायलट है। अब चौथा नंबर का रूल देखो अपना, ए और एन प्लस कंपरेटिव डिग्री, इसमें ई आर आता है, बहुत ही कंपरेटिव डिग्री या मोर लगा हुआ था। ठीक है। तो ए और एन, ए और एन प्लस कंपरेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसे एग्जांपल लेते हैं, दे लिव इन अ बिगर हाउस देन दिस वन। अब देखो ई आर आया और देन आया, ये कौन सी डिग्री, कंपरेटिव डिग्री है। उसके ठीक बाद देखो ये नाउन आएगा, हाउस नाउन आएगी ना, तो देखो अपने का देखो सूत्र क्या काम कर रहा है, ए और एन प्लस कंपरेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखो दे लिव इन अ बिगर, ई आर अपना कंपरेटिव डिग्री होगी, इसके ठीक बाद नाउन मिल गया आपको देखो, तो इसके ठीक पहले ए और एन का प्रयोग करना, इसमें अपना बिगर के अंदर बे आ रहा तो अपन ए का प्रयोग कर देंगे। ऐसे दूसरा देखो सेंटेंस, दूसरा देखो, आई हैव अ बेटर प्रोपोजल, प्रोपोजल इसमें नाउन है, ई आर अपने कंपरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, और इसके ठीक पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना, तो बेटर में बे आ रहा है तो हमने ए का प्रयोग कर दिया। अगला देखो सच वाला, सच प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो नो वन विल एवर ट्रस्ट सच अ पर्सन, पर्सन नाउन है, सच आ गया, इसके ठीक बीच में क्या लगाना अपन, ए और एन का प्रयोग करना, तो पर्सन में पे की ध्वनि आ रही है इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखो, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड सच अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नाउन। ठीक है। और इसके ठीक पहले हमें क्या लगाना, आर्टिकल लगाना, तो हमें क्वेश्चन के लिए के की ध्वनि आ रही इसलिए हमने ए का प्रयोग किया, और उसके ठीक पहले सच आ रहा, सच प्लस ए और एन प्लस नाउन, एक क्रम होता है। अब अपना देखो रूल नंबर 6, कुछ वर्ड होते हैं नाउन बिफोर वर्ड्स लाइक, जैसे कि वॉक चलना, ड्रिंक पीना, ड्राइव राइड, लुक स्विम फाइट स्माइल टॉक, जो वर्ब होती है वर्ब को हम नाउन की तरह यूज करते हैं, तब हमें आर्टिकल का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ड होते हैं, वॉक है, ड्रिंक है, ड्राइव है, राइड है, लुक है, स्विम है, फाइट स्माइल टॉक, ये वर्ड को हम जब नाउन की तरह यूज करें तो हमें ए और एन आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ जो वॉक शब्द आया ना, ये नाउन की तरह आया, नाउन की तरह आया ना कि वर्ब की तरह। यहाँ इसका अर्थ होगा भ्रमण। ठीक है। वे प्रत्येक सुबह एक भ्रमण के लिए जाते हैं, तो यहाँ अपना जो वॉक जो है ना, नाउन का प्रयोग कर रही है, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं कर रही, इसीलिए हमने एक आर्टिकल का प्रयोग किया। दूसरा देखो, आई हैड अ टॉक विथ योर टीचर। ठीक है। यहाँ भी देखो
और नाउन वर्ब तो अपने इसमें हमें हेड है, टॉक यहाँ पर क्या है, नाउन। ठीक है, ऐसे देखो अगला, दे ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक, तो यहाँ भी देखो ये क्या है, नाउन का प्रयोग कर रही है। अगला देखो, दे हैव गॉन फॉर ड्राइव, तो सब ये भी किसके लिए, नाउन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। गिव इट अ लुक, जरा इसे देखो, इसकी ओर देखो, तो इसमें नाउन का प्रयोग हो रहा है। दे हैड अ फाइट यस्टरडे, यहाँ भी देखो नाउन का प्रयोग हो रहा है, वर्ब ऑलरेडी यहाँ पर है। तो जब जब वॉक, ड्रिंक, ड्राइव, राइड, लुक, स्विम, फाइट, स्माइल, टॉक वर्ब नाउन की तरह काम करे तो इंडेफिनेट, तो हम नाउन का प्रयोग हो जब उसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए और एन का। लास्ट अपना रूल नंबर 7, फिक्स्ड आर्टिकल। फिक्स्ड आर्टिकल कुछ कुछ जैसे आ हेडेक, आ कॉल्ड, आ इन अ हरी, ये फिक्स आर्टिकल है। दैट नॉइज गिव्स मी आ हेडेक, शी हैज कॉट अ कॉल्ड, ही हैज ऑलवेज इन अ हरी। इस प्रकार हमने ए और एन को देखा, जो इंडिफरेंट आर्टिकल थे दोनों अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दा पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।